कल सिंस और फोर का यूज बताया था मैंने, सिंस और फोर का यूज। चलो अब सिंस और फोर के मैंने कल यूज बता दिए थे आपको, ठीक है ना। आगे चलो, देखो सिंस और फोर क्या बताते हैं, टेंस के बारे में भी बताते हैं। सिंस और फोर क्या बताते हैं, जब ये टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस कौन सा लेते हैं ये, तो आप ध्यान रखना टेंस ये परफेक्ट भी लेते हैं, परफेक्ट टेंस भी चलता है इसमें, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। ये दोनों सही है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे। एक मैंने लिखा ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। तो क्या सिंस यहाँ पर कौन से टेंस ले सकता है, दोनों टेंस लेता है। कौन से टेंस लेता है, दोनों। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ ही हैज़ वर्क, तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। तो सिंस के साथ ये ठीक है, सिंस के साथ ये क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैज़ हैव बीन भी आता है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन आप ध्यान रखें सिंस के बाद जो ये टाइम लिखा होता है ना, ये हमेशा पास्ट का होता है। किसका होता है, हमेशा पास्ट का। ये बात ध्यान रखना, सिंस के बाद जो भी टाइम लिखा जाता है वो हमेशा किसका होगा, पास्ट का। अगर सेंटेंस लिखा जाएगा तो सिंस फोर के बाद जो टाइम आता है वो कैसा आएगा, पास्ट का आएगा। कैसा आएगा, पास्ट का ही आएगा। और पास्ट में भी कौन सा, अगर डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट तो पास्ट का कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर पास्ट इंडेफिनेट आता है। कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, ये पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। आगे टेंस, ये ध्यान रखें आप, एक बार उतारें। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, बताना क्या है एरर। उतारो इसे। यानी सिंस और फोर दोनों, सिंस क्या लेता है, अपने बाद जो टाइम लेगा वो पास्ट का लेगा, और आगे परफेक्ट हो सकता है कोई सा भी, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। इसको थोड़ा इधर कर लूँ क्या, क्या हो गया इसको। ठीक है, लिख लिए ये कि सिंस अपने पहले क्या ले सकता है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी, ठीक है ना। और इधर टाइम जो लेगा ये वाला कौन सा टाइम होगा, ये पास्ट का। ये तो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस होगा तो, और ऑब्जेक्ट होगा तो पास्ट का। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा ही हैज़ वर्कड सिंस,
बताओ। क्या आएगा बताओ, पहला सही है गलत है? जो पहले हमने देखा सेंस के साथ ये आई लेफ्ट, ये पास्ट में लिखा, ये तो ठीक है। आगे कौन सा टेंस है? हैज़ वर्कड, ये भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सेंटेंस सही है। अगला है ही इज़ वर्किंग सिंस मंडे। मान लिया सिंस के साथ जो ये मंडे लिखा है ये तो किसका है? पास्ट का, चलो ये तो ठीक है। लेकिन आगे बताओ इज वर्किंग सही है क्या ये? अब क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इज वर्किंग नहीं, क्या होना चाहिए? हैज़ बीन वर्किंग। समझ गए ना कि हैज़ बीन क्यों किया है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब मान लो मैंने एक और लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा ही एट नथिंग और इस पे मैंने वो कर दिया और मैंने ऑप्शन दिया पहला हैज़ ईटन और दूसरा दिया हैज़ ईटन। परफेक्ट तो ये भी हो सकता है ना, बताना आप कौन सा आंसर होगा। पहला पेज ये है। For 2 hours when I met him। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, वापस सुन लो कि जब सेंस और फोर है, टेंस में क्या गलतियाँ देता है? या तो परफेक्ट टेंस देगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है ना। और सिंस फोर के बाद जो ये टाइम लगा होता है वो पास्ट का होगा। किसका होगा? पास्ट का। या तो पास्ट इंडेफिनेट होगा या पास्ट का कोई भी टाइम होगा। मैंने लिखा ही हैज़ वर्क सिंस मंडे, तो ये मंडे पास्ट का है। हैज़ वर्क प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये भी ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा ही हैज़ वर्क सिंस आई लेफ्ट, तो देखो सिंस के बाद ये सेकेंड फॉर्म ही होना चाहिए, सही है। और आगे हैज़ वर्क प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा ही इज़ वर्किंग सिंस मंडे, मंडे तो ठीक है पास्ट का है, लेकिन इज वर्किंग नहीं, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाया, कोई कॉन्टिन्यूस दे रखा है ये, तो परफेक्ट लगा दिया, हैज़ बीन वर्किंग। अब आपको बोला है कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, पहले इसको चेक करो सही है कि यस्टरडे, ठीक है, पास्ट का टाइम है। अब आपके पास में परफेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। और मैंने तो यही तो लिखा है कि परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है। अब बताओ किसको आंसर करेंगे आप? तो ध्यान रखना हमेशा क्या करते हैं, ए, यानी कौन सा करेक्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंस के बाद तो मुझे चाहिए ना पास्ट, तो यस्टरडे समझ के हैज ईटन मत कर देना भाई, एक सिंस के बाद तो मुझे पास्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको दिखाने के लिए तो ये फिर प्रेजेंट ही आएगा, भले ही एट लिखा हो, हटाए इसको, हमने क्या लिखा? हैज ईटन। लेकिन मान लो इस पास्ट के बाद एक और पास्ट लिखा होगा,
तो हम किसको लिखेंगे, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है ही हैड नथिंग फॉर 2 आवर्स, ये 4 के साथ 2 आवर्स ठीक है। व्हेन आई मेट हिम, अब ये क्या आ गया, वापस से पास्ट आ गया। अब बार बार 2 बार पास्ट आ गया तो अब एट हटा के क्या लिखेंगे, हैड इटन आएगा यहाँ पे। यानी सिंस के बाद एक बार तो पास्ट चाहिए चाहिए, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन सिंस 4 के बाद दोबारा एक और पास्ट है, तब क्या आएगा, तब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उतारो है। आगे समझ में सबके, क्या 3rd नंबर, भाई आपने लिखा ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, तो सिंस के बाद मुझे एक पास तो, ओ सॉरी, सिंस के बाद मुझे एक पास तो चाहिए ही चाहिए ना, तो वो पास तो ये रहा। अगर एक ही पास है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया। लेकिन अब यहाँ लिखा है फॉर 2 आवर्स, ये भी किसकी बात है, पास्ट की बात है। ये तो ठीक है, अगर सिर्फ इतना होता क्वेश्चन तो आंसर क्या होता, फिर हैज ईटन होता। लेकिन इसने एक और पास्ट लिखा है, इसलिए वहाँ पर पास्ट परफेक्ट आया हैड ईटन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं दोबारा एक और, लिखो ही हैज़ बीन waiting for 2 hours, but I did not turn up on. अब बनाओ दोनों के आंसर। पहले में क्या आएगा, ये हैज़ बीन वेटिंग सही है क्या, हैज बीन आएगा ना, कैसे पता लगा। देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता ना तो ठीक होता वो, क्योंकि एक पास तो चाहिए, तो एक पास तो है, लेकिन ये तो एक और पास लिखा है डिड नॉट के साथ वन फर्स्ट फॉर्म, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर हैज नहीं, क्या आना चाहिए था, हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता। लेकिन यहाँ बताओ ही वेटेड फॉर 2 आवर्स, हैड या हैज, तो करेक्ट आंसर हैज, क्योंकि 4 के बाद एक पास्ट है तो फिर ये हैज ही लगेगा। हाँ, मैं अगर इसमें लिखता बट आई डिड नॉट गो, ऐसे कुछ लिख के आगे लिखता तो फिर हैज बिटेज लगा देते, समझ गए ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ भाई, आपको अभी तक मैंने सिंस 4 के यूज़ बता दिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। अब मैं पूरे मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लिखना जो कल भी लिख रखे होंगे, लेकिन उनके आंसर पूरा टेंस वेंस सब चेक करना है आपको। पहला क्वेश्चन लिखो, in this apartment
नो एरर डी। बनाओ इनके आंसर।
लिख लिए ये, और लिख दो क्वेश्चंस, ये लिख लिए क्या? अरे सबने लिख लिए क्या ये? लिखो और क्वेश्चंस।
लिख लो एक बार, फिर मैं आगे और लिखूंगा। चलो आगे, इसको हटाऊं। लिख लिया 13 तक। तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है? नहीं मिली? तुमको नहीं मिली टी शर्ट्स? तो पहन लिया करो। सारे कल से यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे, ठीक है ना? है जिनके पास, ये आइडिया की है। हटा दो ये, जल्दी लिखो तो। टाइम बताऊं? 3:45। क्यों, क्या हो गया? हटा दो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या है?
एक बार ये लिखो फिर मैं आगे लिखता हूँ। लिखो आगे। ठंडा है क्या? ठंडा आ रहा है उधर से, उसे बोल रहा हूँ। लिख लिया? हटा दो।
लिख लिया सबने? सारे क्वेश्चंस लिख लिए? अब मैं इनका कंसेप्ट बताता हूँ एक बार फिर से। देखो देखो मैंने आपको सिंस 4 के यूज बता दिए। पहला पॉइंट, यहां सिर्फ हमें क्या चाहिए? पास्ट का टाइम या फिर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। यानी इस वाली लाइन में क्या आ सकता है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ सकता है। यानी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? या तो V2 या पास्ट का इंडेफिनिट टाइम आता है बस। आगे क्या आ सकता है? हैज या हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। या फिर अगर एक ही पास दिया हुआ है बाद में तब तो यही आएगा, या तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म या फिर हैज हैव के साथ बीन प्लस यून प्लस ING। लेकिन ये सिंस और फॉर वहाँ पर क्या बता रहा होगा? टाइम। रीजन नहीं बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा? टाइम। दूसरा, अभी भी ये टाइम बता रहा है। एक बार तो यहाँ पास्ट लिखा हो, लेकिन मान लो दूसरा सेंटेंस भी किस में हो? पास्ट में। तब यहाँ क्या आता है? हैड प्लस V3 या फिर हैड बीन प्लस V1 प्लस। तीसरी बात, अगर सिंस या फॉर आपके क्या बताएं? रीजन, तो यहाँ पर कोई भी टेंस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी टेंस। और यहाँ पर भी कोई भी टेंस लगाओ, बस ध्यान रखें पास्ट ही आना चाहिए। आए तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। पास्ट में भी कौन सा? सिर्फ V2, ठीक है ना, और कोई सा भी नहीं। या रीजन बताए तो कोई भी टेंस आ सकता है, फिर दोनों साइड ही। एक बार लिख लो ये कंसेप्ट, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे अपन। और ये सिंस 4 खत्म हो गया यहाँ पर एंड। इससे ऊपर नहीं पूछेगा सिंस 4 के बारे में, इससे ऊपर आज तक नहीं पूछा। CGL लेवल का करा दिया मैंने इसमें, ठीक है ना। आपके आर्मी XY इनमें तो बहुत हल्का आता है, डायरेक्ट पूछेगा, पर फिर भी आपको पूछ ले तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक बार लिख लो ये। लिख लिया? हटा दें? चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। सबसे पहले सिंस और 4 को चेक करना है। आपने देखा सिंस लिखा, ये तो गलत है, कि 10 ईयर्स क्या है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए क्या आता है? 4। अब आगे चेक करो टाइम सही है क्या? हैव लिव्ड लिखा है, ये पूरी तरीके से सही है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है ना, वो पास्ट का एक बार लिखा है तो। दूसरा, एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम। बताओ क्या गलती है? पहली बात, यहाँ देखा सिंस के साथ 2 आवर्स, ये भी ड्यूरेशन, तो सिंस नहीं क्या आना चाहिए था? 4, यहाँ गलती थी। आगे चेक किया, इट हैज़ बीन रेनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये हो सकता है सही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो अलग से सेंटेंस लिखा है एक और, लेकिन देखो ये एक और क्या पास्ट में है क्या? ये तो प्रेजेंट में ही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेक्ट है। नेक्स्ट, समीता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। सिंस के बाद देखा तो ये पास्ट के बताओ, वॉज सेकंड फॉर्म ही तो है भाई। इज एम आर वॉज वर, बी की 3 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म क्या है? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन।
तो बताओ वॉच के साथ कोई आईएनजी वाईएनजी नहीं है, तो ये वॉच कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, यानी सिंस के साथ ये तो सही लिखा है। अब बताओ लेकिन गलती कहाँ है? यहाँ लिव्ड में गलती है, इसको होना चाहिए हैज़ लिव्ड। अच्छा हैज़ लिव्ड क्यों किया? हैज़ लिव्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि सिंस के बाद एक ही पास्ट है, और एक ही पास्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, और लिव्ड लिखा हुआ है इसलिए लिविंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो समिता हैज़ बीन लिविंग, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? हैज़ बीन लिविंग भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं, करेक्ट है। नेक्स्ट, सी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नोवेल बाई 3 years। पहली बात तो 3 years के लिए बाई नहीं, क्या आना चाहिए था? फॉर 3 years। आगे चेक कर रहे हैं तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है ये भी ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि आगे पास्ट एक बार ही, दूसरा पास्ट नहीं है। नेक्स्ट, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, सिंस के साथ यस्टरडे ठीक है गलत है? सही है। तो इज ट्रेवलिंग होगा या हैज़ बीन ट्रेवलिंग? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ये, हैज़ बीन ट्रेवलिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से, तो ये तो ठीक है, ये सही लिखा है फॉर भी। माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम, तो इज हो, बताओ क्या आता है? अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, क्योंकि एक बार ही तो पास्ट है वहाँ पे फोर के बाद, तो क्या लगा दिया? हैज़। अब इज की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, तो क्या जाएगा? हैज़ बीन होगा ओनली, हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम। समझ में आ गया हैज़ बीन क्यों किया है? क्योंकि बी की सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही तो है ये, तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी थी यहाँ पर, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म बीन होती है। समझ गए? ये यहाँ तक समझ में आ गया, एक पास्ट है यहाँ पे, ठीक है, फोर भी ठीक है। अब यहाँ लिखा माई अंकल इज, अब मुझे पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट लग सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लग सकता है। अब इज तो हटेगा, अब इज के साथ आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी इज ही खुद कौन है? इज खुद क्या है फिर वहाँ पे? खुद मेन वर्ब है, यानी कौन सी फॉर्म वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। और हमें चाहिए क्या? हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज़ लगा दिया, थर्ड फॉर्म बी इज की क्या होती है? बीन होती है, तो बीन लिख दिया। आगे समझ में? अब नेक्स्ट, आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2020 बट इवन टूडे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अब बताओ, सिंस के साथ तो ये सही लिखा है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा या पास्ट परफेक्ट? मैंने आपको बताया था कि एक और पास्ट हो तब बनता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा, चलो एक यहाँ तक तो पास्ट हो गया, लेकिन ये दूसरा पास्ट है क्या कोई? ये तो एम लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैव बीन, आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया। अगर मैं यहाँ पर वॉज लिख देता, मान लो आई वॉज, तो फिर क्या आता? फिर हैड बीन आता।